क्या 2026 में दुनिया समाप्त हो जाएगी? यह प्रश्न अचानक पैदा नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं एक के बाद एक सामने आती रहीं, उन्होंने मनुष्य के मन में यह भय और गहरी जिज्ञासा दोनों पैदा कर दी है। लोग आज की समाचारों को देखकर, लगातार बदलती प्रकृति को देखकर और बढ़ते युद्धों को देखकर अचानक भविष्य मालिका पुराण को याद करने लगे हैं। यह वही ग्रंथ है जिसे लगभग 600 वर्ष पहले संत अच्युतानंद दास ने लिखा था और जिसमें उन्होंने आने वाले समय के संकेतों का उल्लेख किया था। इस किताब में लिखा है कि जब मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ देगा, जब प्रकृति का संतुलन टूटने लगेगा और जब दुनिया चारों दिशाओं से अशांति से घिर जाएगी, तब कलयुग का अंतकाल शुरू होगा। यह किताब कहती है कि 2020 के बाद का समय मानव इतिहास का सबसे अस्थिर समय होगा। और अब जब हम 2026 के करीब पहुंच रहे हैं, दुनिया की स्थिति सचमुच इस बात का प्रमाण देती दिखाई देती है कि यह चेतावनी केवल कल्पना नहीं थी। संत अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखा कि जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित पवित्र बरगद का वृक्ष यदि कभी किसी प्राकृतिक अथवा रहस्यमयी कारण से गिर जाए, तो यह एक भयंकर वैश्विक संकट की शुरुआत का संकेत होगा। यह वृक्ष 600 वर्षों तक तूफानों और मौसम के तीखे प्रकोप से भी नहीं गिरा, लेकिन वर्ष 2019 में उड़ीसा में आए फैनी नामक भीषण तूफान में यह वृक्ष गिर पड़ा। ठीक 6 महीनों के भीतर संसार एक महामारी से जूझ रहा था। लोग इसे संयोग बता सकते हैं, लेकिन भविष्य मालिका पढ़ने वाले जानते हैं कि यह वही क्रम था जिसका उल्लेख संत अच्युतानंद ने सदियों पहले किया था। फिर वर्ष 2020 में जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगने की घटना घटी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। किताब में कहा गया है कि यह दुनिया में भारी उथल पुथल के बढ़ने का संकेत है, और सच यही है कि 2020 के बाद दुनिया जैसी बदली है, वैसी 100 वर्षों में भी नहीं बदली थी। महामारी के बाद दुनिया को लगा कि सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वह और भी भयावह था। रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 देशों की लड़ाई नहीं रहा, वह पूरे यूरोप और एशिया की हड्डियों में कंपकंपी पैदा करने लगा। मिसाइलों की गूंज, सीमाओं पर सेना की गतिविधियां, देशों के बीच अविश्वास, सब कुछ एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। उत्तर कोरिया बार बार नए प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण करता रहा। दक्षिण कोरिया और जापान को अपने समुद्री क्षेत्रों में हर महीने नए अलार्म बजाने पड़े। चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव, दक्षिण चीन सागर में कई देशों की नौसेनाओं का आमना सामना, यह सब दुनिया को वैश्विक युद्ध की आहट देता रहा। भविष्य मालिका में साफ लिखा है कि जब समुद्रों पर युद्ध छिड़ने लगेगा और आकाश में अग्निबाण उड़ने लगेंगे, तब यह समय काल की घड़ी को तेज कर देगा। आज दुनिया बिल्कुल ऐसे ही समय से गुजर रही है। मध्य पूर्व की स्थिति ने आग में घी डालने का काम किया। गाजा क्षेत्र की लड़ाई धीरे धीरे सीमाओं से बाहर निकलकर पड़ोसी देशों में फैलने लगी। वर्ष 2025 में कई बार मिसाइलें और बम ऐसे स्थानों पर गिरे जहां दशकों तक शांति थी। हौथी विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर किए गए हमलों ने विश्व व्यापार को हिला दिया। ईरान और इजराइल की सैन्य गतिविधियां इतनी बढ़ गईं कि एक हल्की भी गलती दुनिया को बड़े संघर्ष में धकेल सकती थी। भविष्य मालिका में वर्णित है कि जब 3 दिशाओं में युद्ध की आग फैले और चौथी दिशा में लोग डर से अपने घरों में दुबक जाएं, तब समझना चाहिए कि समय बदल रहा है। किंतु संकट केवल युद्धों तक सीमित नहीं रहा। धरती ने अपने अंदर जो हलचल शुरू की है वह और भी गंभीर है। वर्ष 2024 और 2025 दुनिया के सबसे गर्म वर्ष साबित हुए। यूरोप की नदियां सिकुड़ने लगीं। अफ्रीका के कई क्षेत्रों में अकाल का संकट खड़ा हो गया। भारत, चीन और दक्षिण एशिया में गर्मी ने ऐसे रूप दिखाए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। संत अच्युतानंद ने लिखा था कि जब सूर्य की तपन असामान्य हो जाएगी और वर्षा का चक्र टूट जाएगा, तब धरती पर विपत्तियां बढ़ने लगेंगी। आज यह सब वैज्ञानिक भाषा में जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, लेकिन संतों की भाषा में यह प्रकृति का क्रोध है। भूकंपों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जापान, तुर्की, दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, चिली और अफगानिस्तान, इन सब क्षेत्रों में अनेक बार धरती हिली। समुद्र के भीतर की दरारें बढ़ने लगीं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि प्रशांत महासागर की गहराई में एक विशाल क्षेत्र है जो किसी दिन अचानक फट सकता है
और उसके बाद जो सुनामी उठेगी वह इतिहास में दर्ज किसी भी सुनामी से अधिक भयानक हो सकती है। भविष्य मालिका में लिखा है कि पहाड़ टूटेंगे, जल उठेगा और धरती अपनी रचना स्वयं बदल देगी। यह वाक्य अब केवल कल्पना नहीं लगता, बल्कि धरती की हलचलों को देखकर यह चेतावनी वास्तविक प्रतीत होती है। वर्ष 2025 में सूर्य में गतिविधियां भी असामान्य रूप से बढ़ी। अनेक बार सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली कणों ने पृथ्वी के ऊपर स्थित यंत्रों को प्रभावित किया। संचार में रुकावटें आईं। उत्तर दिशा के देशों में आकाश की रोशनी इतनी बदल गई कि वैज्ञानिकों को लगा कि यदि सूर्य का अगला प्रकोप और तीव्र हुआ तो अनेक देशों के विद्युत तंत्र, संचार तंत्र और जल परिवहन तक कुछ समय के लिए ठप पड़ सकते हैं। भविष्य मालिका कहती है कि एक समय आएगा जब मनुष्य अपनी ही बनाई वस्तुओं की निर्भरता में फंसकर भ्रमित हो जाएगा और एक तेज रोशनी आसमान से आएगी जो धरती को अस्थिर कर देगी। क्या यह संकेत सूर्य के विक्षोभ को दर्शाता था? यह कहना कठिन है, लेकिन दोनों में समानता स्पष्ट है। मानव जीवन में रोग भी बढ़ रहे हैं। महामारी के बाद कई नए प्रकार के बुखार, वायरस और संक्रमणों ने लोगों को परेशान किया। मच्छरों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि अनेक शहरों में अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। दक्षिणी अमेरिका में दुर्लभ रोग भी सामने आए। भविष्य मालिका कहती है कि जब हवा में बीमारी और जल में अशुद्धि बढ़ेगी, तब समझना चाहिए कि मनुष्य अपनी मर्यादा से बाहर जा चुका है। इन सब घटनाओं का जोड़ यही है कि दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां हर क्षेत्र में अस्थिरता है। कहीं युद्ध, कहीं प्रकृति का प्रकोप, कहीं बीमारी, कहीं भूख, कहीं आर्थिक संकट और कहीं तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता। जीवन का हर पक्ष किसी बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रहा है। इसीलिए लोग पूछते हैं कि क्या 2026 में दुनिया समाप्त हो जाएगी? भविष्य मालिका को पढ़ने वाले और भी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि किताब में लिखा है कि जब चारों दिशाओं से भय आए, जब वर्षा और धूप अपने समय से हट जाए, जब मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाए, तब काल का पहिया तीव्र गति से घूमने लगेगा। लेकिन इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात को लोग भूल जाते हैं। भविष्य मालिका किसी निश्चित तिथि या वर्ष में अंत होने की बात नहीं करती। ये कहती है कि मनुष्य के कर्म जब अपने चरम पर पाप और अन्याय से भर जाएंगे, तब दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी। इसलिए 2026 कोई समाप्ति तिथि नहीं है, बल्कि एक चेतावनी का वर्ष है। सत्य यही है कि दुनिया कभी भी अचानक समाप्त नहीं होती। परिवर्तन धीरे धीरे आता है। संत अच्युतानंद ने लिखा कि विनाश बाहर से नहीं आता, वह मनुष्य के भीतर पैदा होता है। जब हृदय कठोर हो जाता है, जब प्रकृति का सम्मान समाप्त हो जाता है, जब विज्ञान का दुरुपयोग शुरू हो जाता है और जब लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, तब विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। किताब में यह भी लिखा है कि कल की अवतार अभी बहुत समय बाद आएंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती का पूर्णतः सूख जाना अंतिम संकेत माना गया है। सरस्वती लगभग लुप्त हो चुकी है, यमुना पर संकट है, लेकिन गंगा अभी भी बह रही है। इसलिए अंत अभी नहीं आया है। इसका अर्थ यही है कि हमें भय नहीं, चेतना की आवश्यकता है। यह किताब हमें डराने के लिए नहीं बनी, बल्कि जगाने के लिए लिखी गई थी। यह हमें दिखाती है कि यदि मनुष्य अपने व्यवहार को नहीं बदलेगा, तो मनुष्य स्वयं अपनी दुनिया को संकट में डाल देगा। आज दुनिया की स्थिति देखकर यह स्पष्ट है कि मनुष्य को अपनी दिशा बदलनी होगी। प्रकृति का सम्मान करना होगा। युद्धों को रोकने के लिए संवाद की आवश्यकता है। जल, अन्न और वनस्पतियों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यदि हम नहीं बदले तो प्रकृति हमें बदल देगी, और प्रकृति का बदलना हमेशा कोमल नहीं होता। संत अच्युतानंद ने कहा कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है। शून्य ही आरंभ है, शून्य ही अंत है। मनुष्य चाहे जितनी ऊंचाई प्राप्त कर ले, अंततः उसे इसी शून्य में लौटना होगा। यही विनम्रता हमें इस संसार को बचाने में मदद कर सकती है। इसीलिए 2026 दुनिया का अंत नहीं, बल्कि एक दर्पण है। यह वर्ष हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है, कितनी आसानी से अस्थिर हो सकती है और कितना कुछ हमारे अपने हाथों में है। यदि हम समझ गए तो 2026 एक चेतावनी बनकर रह जाएगा। यदि हम नहीं समझे तो 2026 आने वाले समय के बड़े संकटों के द्वार खोल सकता है। भविष्य मालिका का वास्तविक संदेश यही है कि मनुष्य अपने भीतर प्रकाश जगाए, प्रकृति का सम्मान करे और सत्य, दया और संयम के मार्ग पर चले। यही दुनिया को बचा सकता है। अगर आप भी इन संकेतों को समझते हैं
और सत्य की इस खोज में हमारे साथ हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें जय श्री कल्कि।